हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एम द्रव्यमान का एक मनुष्य जिसके हाथ में छोटे एम द्रव्यमान का एक बैग है, एक ऊंची इमारत के छज्जे से फिसल जाता है और ऊर्ध्वाधर दिशा में गिरने लगता है। इमारत की ऊंचाई है कि जब यह जमीन से h दूरी पर होता है तब यह देखता है कि नीचे की जमीन बहुत कठोर है, परंतु उसे क्षैतिज दूरी x पर एक तालाब है। अपने को कठोर जमीन पर गिरने से बचने के लिए मनुष्य अपने बैग को अपनी क्षैतिज अपनी अपेक्षा क्षैतिज दिशा में तालाब के विपरीत दिशा में फेंकता है। वह वेग की न्यूनतम क्षैतिज वेग दे ताकि वह मनुष्य पानी में गिरे। यदि वह पानी में बिल्कुल कठोर जमीन के पास में ही गिरता है तो वेग जमीन पर कहाँ गिरेगा? कठोर जमीन तालाब। तो देखिए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर बात की जाए तो जब किसी भी निकाय पर बच्चों बाह्य बल शून्य होता है तो उस निकाय का बच्चों सम्यक संरक्षित रहता है। और बच्चों, किसी भी वस्तु को जब ऊर्ध्वाधर जिसकी ऊंचाई h से छोड़ा जाता है, ठीक है, तो गुरुत्व के अधीन गति होती है बच्चों, इस पर गुरुत्वीय त्वरण g नीचे लगता है, इसका प्रारंभिक वेग शून्य लगता है, तो उसको समय नीचे आने में जो लगता है वही लगता है बच्चों वर्गमूल 2h इमारत की ऊंचाई बट्टे गुरुत्वीय त्वरण के लगता है। और अगर बच्चों यहाँ पर द्रव्यमान का x निर्देशांक देखा जाए तो इसको निकालते हैं m1 x1 धन m2 x2 बटे m1 धन m2। तो आइए बच्चों इन मुख्य उदाहरणों का प्रयोग करके प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसके पास जो वेग है इसका वेग इधर v विपरीत दिशा में होगा और ये अपने आप को खुद को बच्चों इस दिशा में फेंकेगा v वेग से। तो देखिए बच्चों, ये v छोटा वेग है, ये v बड़ा है, ठीक है। इसका वेग का द्रव्यमान m है, इसका खुद का मनुष्य का द्रव्यमान m है। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ से देखा जाए तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर सम्यक संरक्षित करते हैं। सम्यक संरक्षित करके बच्चों, क्योंकि इस पर कोई बाह्य बल नहीं है, तो बाह्य बल नहीं है तो बच्चों वेग और मनुष्य का सम्यक संरक्षित करते हैं। तो देखिए कैसे होगा। देखिए ये एम वी वेग का सम्यक ये बराबर होगा बच्चों मनुष्य का सम्यक एम वी के। तो यहाँ से बच्चों जो वेग का वेग आएगा ये आएगा एम वी बटे एम के। ये समीकरण नंबर 1 हो गई बच्चों। अब देखिए बच्चों, जब ये एच उठा छज्जे से गिरता है तो छज्जे से गिरते वक्त बच्चों इसको जो जमीन में आने में एच ऊंचाई तय करने में जो समय लगेगा, इस समय को T1 लेते हैं। ये होगा बच्चों वर्गमूल 2h बटा जी के होगा। पूरी एच ऊंचाई तय करने में जो समय लगा उसको T1 लिया है बच्चों यहाँ से। और बच्चों ये बची जो ऊंचाई है h ऋण h, इसको तय करने में जो समय लगा है वो T2 है। तो T2 का जो मान होगा ये होगा बच्चों वर्गमूल 2h ऋण h बटे जी के होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ से जो बचा हुआ टाइम है ये बचा हुआ टाइम किसके बराबर होगा? T1 ऋण T2 के बराबर होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जब ये मान निकालेंगे T का तो ये होगा बच्चों वर्गमूल 2h बटा जी ऋण वर्गमूल 2h ऋण h बटा जी के होगा। तो देखिए बच्चों, जब इसको हल करते हैं तो यहाँ से मिलता है वर्गमूल 2 बटे जी वर्गमूल h ऋण वर्गमूल h ऋण h। तो ये वह समय है बच्चों जब मनुष्य नीचे आएगा। अब देखिए बच्चों, इस समय के दौरान जो आदमी है वो कुछ x दूरी तय करता है और पानी में गिर जाता है। तो उसको जो x दूरी तय करता है ये दूरी किसके बराबर होगी? वेग गुणा समय के, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो वेग हो गया वो क्या हो गया? दूरी बटा समय के हो गया। तो देखिए यहाँ से समीकरण 1 का प्रयोग करके जो वेग का वेग है उसके रूप में लाते हैं तो v बराबर हो गया, छोटे v की बात की है तो बड़ा m छोटा m x गुना टी। यहाँ पर समीकरण 1 का प्रयोग किया गया है। बच्चों ये वेग किसका है? ये मनुष्य का वेग है, ठीक है। और ये छोटा वेग किसका है? वेग का वेग है। तो समीकरण 1 का प्रयोग करके बच्चों यहाँ से वेग के रूप में लिया है। तो देखिए यहाँ से ये होगा m बटा m बराबर होगा बच्चों t का मान रखते हैं तो x बटा वर्गमूल 2 बटा जी वर्गमूल h ऋण वर्गमूल h ऋण h के। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इसको न्यूनतम क्षैतिज वेग देना है, किसको? वेग को, जिससे कि बच्चों जो आदमी है वो किस में चल जाए बच्चों?
ये पानी में चल जाए। ठीक है, तो ये वो इस प्रकार से होगा बच्चों। ये वेग का मान यहाँ पर बच्चों बराबर नहीं आएगा, माफ कीजिएगा, गुणा आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इस वेग का मान, ये वेग का मान है, वो न्यूनतम मान है, जो कि बच्चों ये इसको दे जिससे कि मनुष्य किस में चल जाए, व्यक्ति किस में चल जाए बच्चों, पानी में चल जाए x दूरी तय करके। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्षैतिज दिशा में यहाँ पर कोई बल नहीं है, कोई बाह्य बल नहीं है, तो जो इसके x निर्देशांक होगा द्रव्यमान केंद्र का वो एक समान बना रहेगा। तो अगर यहाँ पर कोई बाह्य बल नहीं है तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र का एक निर्देशांक होगा वो भी परिवर्तित नहीं होगा। तो x cm किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ से लगाते हैं बच्चों द्रव्यमान केंद्र के x निर्देशांक का सूत्र, तो ये m गुणा x, ये x जा रहा है। ठीक है, और वेग कितना जा रहा है बच्चों, ये x देश जा रहा है, बटे कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m धन m के। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों जो इसका वेग का जो क्षैतिज में कितना दूरी तय करेगा, ये आया है बच्चों ऋणात्मक m बटे m x। बच्चों ऋणात्मक चिन्ह दिशा बता रहा है, जैसा कि बच्चों यहाँ पर देखा था कि वेग तो इधर जाएगा, ठीक है, इधर की दिशा में, और ये मनुष्य इधर की दिशा में जाएगा जिससे तालाब में गिर जाए। तो ये ऋणात्मक चिन्ह ये बता रहा है बच्चों, जो समझ रहे हैं वो एकदम सही चल रहा है बच्चों। तो ये वो दूरी है वेग की जिससे कि ये मनुष्य तालाब में गिर जाए। ठीक है, तो देखिए बच्चों यही पूछा गया था प्रश्न में कि यदि वह पानी में बिल्कुल कठोर जमीन के पास से गिरे तो वेग जमीन पर कहाँ गिरेगा। तो वेग जमीन पर बच्चों ये दूरी बताई गई है, दूरी जो गिरेगी ये m बटा m गुणा x की होगी। ठीक है बच्चों, ऋणात्मक चिन्ह दिशा बता रहा है, और पूछा गया था कि वह न्यूनतम कितना क्षैतिज वेग दे ताकि वो मनुष्य पानी में गिरे। तो न्यूनतम क्षैतिज वेग कितना हो गया बच्चों, वो उसका मान इतना हो गया जिससे कि ये किस में गिर जाए, ताकि वो मनुष्य पानी में गिरे। तो बच्चों ये पानी में गिरेगा जिससे न्यूनतम वेग यही रहेगा बच्चों। तो ये अपने प्रश्न के उत्तर है बच्चों, ये और ये। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।